कांग्रेस ने जनता को दिया धोखा, चुनाव खत्म होते ही शुरू की वसूली, जनता की जेब पर डाला बोझ, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के वक्त जनता से कहा था कि खटाखट उनके अकाउंट में पैसे आएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। लेकिन कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में फजीहत के बाद जनता के खाते में पैसे तो नहीं आए, लेकिन उनकी जेब से पैसे निकालने का इंतजाम जरूर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर लिया है। चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने वसूली का धंधा शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई है और अब इसका गुस्सा आम जनता पर निकलने लगा है। कांग्रेस के सत्ता वाले सबसे बड़े राज्य कर्नाटक में जनता को अब पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से ये गुस्सा सहना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स लाद दिया है। इसी के साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़कर 102.85 रुपये प्रति लीटर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स क्रमांक 3 रुपये और 3.20 रुपये बढ़ा दिया है। इस आदेश के अनुसार पेट्रोल 25.92 से 29.84% और डीजल 14.34% से 18.44% तक सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 102.85 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 3.02 रुपये बढ़कर 88.93 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अभी तक बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.93 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, लेकिन नए आदेश के बाद बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कर्नाटक सरकार जुटाएगी 2500 से 2800 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक ईंधन की कीमतों में वृद्धि से इस वित्त साल में लगभग 2500 से 2800 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनने पर गारंटियों की घोषणा की थी, जिसके लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए राज्य सरकार ने भारत निर्मित शराब पर सभी स्लैबों पर 20% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है और बियर पर AED 175% से बढ़ाकर 185% कर दिया है। नए पंजीकृत परिवहन वाहनों पर 3% अतिरिक्त उपकर लगाए हैं। 25 लाख रुपए से अधिक के EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आजीवन कर लगाया है और कर संग्रह में तेजी लाई है। इस मामले में बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस राज्य में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि की है। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी के वादे के अनुसार उनके बैंक खातों में 8500 रुपये आएंगे। इसके विपरीत पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से उन पर भारी बोझ पड़ा है। ये राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई गारंटी योजनाओं का नतीजा है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और वो जो कुछ भी उपलब्ध है उसे राजस्व निकालने की कोशिश कर रहे हैं। The Siddaramaiah-led Congress government has steeply increased diesel and petrol prices in the state. Soon after the parliament elections are over, this hike has been effected. People were expecting taka-tak 8,500 rupees into their account as promised by Rahul Gandhi. On the contrary, they have been hugely burdened by the increase in the petroleum products. This is an outcome of guarantee schemes pursued by the state government. The state government financially bankrupt. They are trying to extract revenue from whatever the source available. बता दें कि सिद्धरामैया के 2024 से 25 के राजस्व घाटे वाले बजट में कुल 3,71,383 करोड़ रुपए को रेवेन्यू है।
27,354 करोड़ रुपए के घाटे के साथ एक संभवत पहली बार है जब किसी वित्त वर्ष में वार्षिक उधारी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम में 3.20 रुपए का इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स में बदलाव के बाद हुई है, क्योंकि राज्य सरकार ने बिक्री कर में 29.84% और 18.44% की बढ़ोतरी की है। इस पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि खट्टाखट टकाटक लूट शुरू हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि कर्नाटक में हाथ बदल रहा हालात। वहीं खटाखट पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो गया, जबकि टकाटक डीजल 3.2 रुपए महंगा हो गया है। दरअसल पेट्रोल पर बिक्री कर 25.92% से बढ़कर 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़कर 18.4% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपए लीटर और डीजल 85.93 रुपए लीटर हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में महंगाई है और फिर कांग्रेस पार्टी और उनकी अपनी राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती है। पूनावाला ने आगे कहा कि कर्नाटक में उन्होंने किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी आदेश फतवा जजिया कर पारित किया है और उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए और 3.05 रुपए की वृद्धि की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये आम आदमी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाओं के कारण कर्नाटक को दिवालिया बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी स्कीम के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को बैंक करप्ट कर दिया है। जैसे पंजाब में फ्री में बिजली बांटने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बैंक करप्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी महंगाई की बातें करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी है। इसके साथ ही देश भर गैस सिलेंडर के दाम में भी कटौती की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी केवल आम आदमी के पैसे को लूटने और छीनने को चाहती है। शहजाद ने कहा कि उनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण इस प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं और उन्हें हमें बताना चाहिए कि राहुल गांधी जिन्होंने कहा था कि खटाखट 1 लाख रुपए खाते में जमा किए जाएंगे, क्या वो अब कर्नाटक और हिमाचल में महिलाओं के बैंक खातों में पैसे जमा करेंगे? The true face of Congress party has been exposed. हाथी के दांत एंड कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। हाथ ने बदल दिया हालात। कांग्रेस पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी says that there is महंगाई in the country, and then Congress party in its own state governments raises the petrol and diesel prices. In Karnataka today they have passed an anti-farmer, anti-common man order, a fatwa, a jizya tax, and they have increased the petrol diesel prices by 3.5 rupees. This is to break the common man's back. This is because they have bankrupted Karnataka because of their schemes. They have bankrupted Himachal because of their schemes. In Punjab, Aam Aadmi Party has made Punjab bankrupt. There they have raised the electricity prices. And they all talk about price rise. And it is Prime Minister Modi who has cut the excise duty on petrol, diesel, who has reduced gas cylinder prices. These people keep raising the prices. And then they have the gall to say shamelessly that price rise is being done by somebody else. Today, their anti-common man face, anti-farmer face has been exposed. Today, one thing is very clear, that the Congress party only wants to loot and take away the money of the common man. And because of their crackpot policies, this kind of taxes are being imposed. And they must tell us, they must explain to us, that why is it that Rahul Gandhi, who said khatakat 1 lakh rupees will be deposited into the accounts, will they now deposit the money into the accounts of the women in Karnataka and Himachal? They are taking out the money rather than giving them. बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा अब कांग्रेस की सरकार अपनी नीतियों के लिए जजिया लगा रही है। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले को किसान और आम आदमी विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई की शिकायत करती रहती है, लेकिन अपने ही राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देती है।
हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि टैक्स बढ़ाने का फैसला सीएम सिद्धरामैया के राज्य के राजस्व सृजन और राजकोषीय स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। सीएम के पास वित्त विभाग भी है। इधर बड़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक सरकार के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद बीजेपी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के हितों पर कठोराघात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि जब सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हो चुकी है तो अब वो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। इसी बीच बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये तुगलकी सरकार है, चुनाव खत्म हुए 10 दिन हो गए हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस सरकार में कैसे रह पाएंगे लोग, बाकी सारे खर्चे बढ़ गए हैं, सरकार अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता विजेंद्र ने सरकार के इस कदम की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। कांग्रेस अब सरकार चलाने में असमर्थ है। सिद्धरामैया के नेतृत्व में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है उसे आम जनता को बड़ा झटका लगेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की खबर के बीच कर्नाटक भाजपा नेता वीबाई विजेंद्र ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार गारंटी योजनाओं के बारे में बहुत बात कर रही है, लेकिन राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, भाजपा मुख्यमंत्री से इस निर्णय को वापस लेने की मांग करती है। सोमवार को हम पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी हाल ही में कुछ महिलाओं का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गई थी और रुपए मांगने लगी थी, जो वादा कांग्रेस ने किया था और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।